Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 6 of complex analysis by Dennis Hill Solutions. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 23 to 32 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 22 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। इन प्रॉब्लम 17 to 26 डिस्क्राइब द सेट ऑफ पॉइंट्स z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशंस। इन क्वेश्चन में हमने z यानी सेट ऑफ पॉइंट्स z हमने फाइंड करने थे इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन जो कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। अब ये इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास कि z माइनस 1 का मॉड विच इज इक्वल टू 1। अब इसके लिए हमने z की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो देखें, अब यहाँ पर हम z की क्या वैल्यू लिखेंगे, x प्लस आयोटा y, यानी इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे किस फॉर्म में, x और y की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम z की जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस आयोटा y पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा, देखें स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पर x प्लस आयोटा y पुट करेंगे तो x के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, साथ में ये -1 भी आएगा, बिकॉज यहाँ पर x भी रियल है और -1 भी रियल है। इन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x -1 प्लस और साथ में ये आयोटा y वैसे आता है। इसका मॉड विच इज इक्वल टू 1। अब इसका मॉड ओपन करें तो क्या आता है, x -1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1। तो अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, बोथ साइड्स स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर बोथ साइड्स, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा और 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी आ जाएगा x -1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ रही है, सर्कल की इक्वेशन आ रही है। कौन सी इक्वेशन है, सर्कल। तो सर्कल की आप इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये आप स्टूडेंट लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका जो सेंटर है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, यानी 0 वाव 0, 0 वाव 0। ये जो यहाँ पर ये जनरल मैंने फॉर्म लिखी है इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसके ये सेंटर है। लेकिन अब यहाँ पर तो आ रहा है हमारे पास x -1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अब इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ये सर्कल की इक्वेशन ही होगी, लेकिन जो सेंटर होगा अब ये हमारे पास क्या है, 1 वाव 0। इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। देखें यहाँ पर एक ये कम्प्लेक्स प्लेन है, उसमें यानी यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। तो इस सर्कल को देखें, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, सेंटर है, यानी ये वाला पॉइंट, ये 1 वाव 0। तो 1 वाव 0 का क्या मतलब होगा कि जो इसका x एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा, 1 होगा और y क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी इसको आप यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी ये x है और साथ में ये जो y क्या है, 0। तो ये हमारे पास पॉइंट बनता है ऑन x एक्सिस पर, ठीक है, या रियल एक्सिस पर। तो अब इस जो ये सर्कल है, अब इसका रेडियस भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखें आप, ये 1, तो अगर r की जगह 1 हो, r क्या शो कर रहा है, रेडियस को, r की जगह अगर 1 हो तो 1 का स्क्वायर 1 आता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, एक सर्कल होगा, यानी z ऑफ एक्स वाई। जो भी हमारे पास यानी कम्प्लेक्स नंबर होगा वो एक सर्कल होगा जिसका सेंटर 1 वाव 0 होगा और रेडियस क्या होगा, 1 होगा। यानी ये हमारे पास क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा कि हम जो भी कम्प्लेक्स नंबर लेंगे
वो इस सर्कल से लाई करेगा, यानी इस सर्कल से बिलोंग करेगा। यानी ये हमारे पास क्या होगा, सेट सोल्यूशन सेट आ गया। इस जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये इसका क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया कि ये जो इक्वेशन होगी इस सोल्यूशन सेट के अंदर ही ये क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज ये सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का इसका ये सोल्यूशन था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो अब इसके लिए भी हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यानी हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके लिए ये हमारे पास क्या हो, इक्वेशन सेटिस्फाई हो। यानी हम z ऑफ एक्स वाई फाइंड करने लगे हैं। देखेंगे अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अब यहाँ पर हमें गिवन है z माइनस आयोटा का मॉड विच इज इक्वल टू 2 z माइनस 1 का मॉड, ठीक। अब यहाँ पर हम सिंपल z की वैल्यू पुट करते हैं। z हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस आयोटा y गिवन है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर देखें ये आ गया x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा का मॉड विच इज इक्वल टू 2 x प्लस आयोटा y माइनस 1 का मॉड। अब देखें यहाँ पर मैंने इमेजिनरी को यहाँ पर देखें आयोटा था तो इमेजिनरी नंबर था तो यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया है। यहाँ पर हमारे पास आ चुका है y माइनस 1, ये x वैसे है तो इसका मॉड विच इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 1 था तो ये स्टूडेंट्स रियल पार्ट है, ये x के साथ आ गया, ये x माइनस 1 प्लस आयोटा y का मॉड। अब सिंपल हम स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मॉड ही हमारे पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है या मॉडुलस। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर ओपन करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या ले रहे हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स ले रहे हैं, दोनों साइडों पर हम क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। तो देखें स्क्वायर लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर लेने से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इस 2 का भी स्क्वायर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो ये कैंसिल और ये 2 का स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। यहाँ पर आ चुका है स्टूडेंट, देखें यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 और ये वैसे आ चुका है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 4 इन दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये यहाँ पर स्क्वायर था, इसको ओपन करें तो ये क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 और ये 4 विच इज इक्वल टू 4 इनटू, अब इस स्क्वायर को ओपन करें तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम 4 को इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 प्लस 4y स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इस क्वांटिटी को जो ये वाली साइड है इसको इस साइड पर लेके आते हैं तो फिर हमारे पास देखें नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये और ये 4y स्क्वायर माइनस 2y और ये प्लस 1 वैसे और ये प्लस 8x और ये प्लस 4 था, इस साइड पर आकर ये क्या बन जाएगा, माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, माइनस 3x स्क्वायर आता है और यहाँ से हमारे पास क्या आता है, माइनस 3y स्क्वायर और ये माइनस 2y वैसे और ये प्लस 8x वैसे और ये प्लस 1 और ये माइनस 4 तो ये माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इस 3 को स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस साइड पर लेके आते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है, माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y ये माइनस 2y माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x विच इज इक्वल टू 3। यानी हमने ये y वाली टर्म्स और ये x वाली टर्म्स अलग करते हैं, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स कि इस 3 को इस होल इक्वेशन पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी 3 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखें जब 3 पर डिवाइड करते हैं तो ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस वाई स्क्वायर और ये माइनस 2/3y माइनस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बन जाएगा 8/3x विच इज इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स नेगेटिव था तो नेगेटिव को कॉमन लें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी नेगेटिव पर डिवाइड कर लें या नेगेटिव कॉमन ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस बन जाएगा 2/3y प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 8/3x विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स बाय यूजिंग यानी जो हमारे पास जो प्रीवियस हम क्लासेस में पढ़ते आए हैं, यानी यहाँ पर हम ये स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। देखिए हम इस टर्म को भी एक स्क्वायर बनाएंगे और इस टर्म को भी स्क्वायर बनाएंगे। तो हम प्रीवियस क्लासेस में किस तरह इस स्क्वायर को कंप्लीट करते थे, देखिए यहाँ पर है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 2/3y। देखें ये हमारे पास इसको अगर यहाँ पर मैं लिखूं तो ये हमारे पास आता है 2 into a को आप रख लें ये y है और b हमारे पास क्या है यहाँ पर 1/3। अगर ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये हमारे पास क्या है b की वैल्यू है, ठीक है, स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, 2 into ab। तो इसको अगर आप लिखें तो ये बनता है हमारे पास स्टूडेंट्स 2/3y ये गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो b की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है 1/3 है। तो यहाँ पर ये a का स्क्वायर तो यहाँ पर b का स्क्वायर आना चाहिए था, तो इसलिए हमने यहाँ पर b का स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड किया है और यहाँ पर भी ऐड किया है, बिकॉज ये एक इक्वेशन है, ठीक है ना। अगर हम कोई भी चीज अगर हम स्टूडेंट्स इक्वेशन के में ऐड करते हैं तो वो दोनों साइड पर ऐड करते हैं, यानी अगर ये इक्वल साइन है तो यहाँ पर जो भी चीज हम ऐड करेंगे यहाँ पर भी हम वही चीज ऐड करेंगे। अगर हम यहाँ पर कोई चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस साइड पर भी वही चीज क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने प्लस 1/3 स्क्वायर ये यहाँ पर हमने ऐड किया है तो यहाँ पर भी हमने ऐड कर दिया। अब ये तो हमारे पास कंप्लीट हो गया ये वाला साइड। फिर हमारे पास है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x/3। अब ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि अब ये किस तरह कंप्लीट होता है 4/3 से। देखें तो यहाँ पर मैं लिखूं तो मेरे पास है कि 2 into a की वैल्यू हमारे पास है x है और b यहाँ पर क्या आ सकता है 4/3 आ सकता है। तब ये जाके स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है 8x/3 आता है 8x/3। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 4/3 है, तो यहाँ पर हम b स्क्वायर तो ये हमने b स्क्वायर को ऐड भी किया है और यहाँ पर भी ऐड किया है, फिर इसको हमने सॉल्व किया है। तो देखें अब ये वाली जो साइड थी ये हमारे पास साइड बनती ये बनता है स्टूडेंट हमारे पास y प्लस 1/3 का स्क्वायर। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी और ये वाली साइड क्या है ये वाली ये हमारे पास है स्टूडेंट्स x माइनस 4/3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये -1 ये वाला -1 वैसे है और ये 1/3 का स्क्वायर ये क्या आता है 1/9 और 4/3 का स्क्वायर क्या आता है 16/9। इसको आप इन तीनों को आप ऐड करें फिर हमारे पास क्या आता है ये आता है y प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 4/3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8/9। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स देखें ये क्या है ये भी हमारे पास क्या है एक सर्कल की इक्वेशन है। तो जो हमने फाइंड करना था z ऑफ xy, तो z ऑफ xy हमारे पास क्या होगा एक सर्कल होगा, यहाँ पर एक सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या है 4/3 वो -1/3 और जिसका रेडियस क्या है 8/9, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर z ऑफ xy की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास z ऑफ xy की वैल्यू आएगी, ये एक सर्कल आएगा जिसका सेंटर क्या होगा
4/3 वो -1/3 और जिसका रेडियस क्या होगा 8/9 होगा। ये इस क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन है कि हम इस तरह इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में भी हमने स्टूडेंट्स z ऑफ एक्स वाई को ही फाइंड करना है, यानी z ऑफ एक्स वाई। तो अब यहाँ पर ये हमने इसको फाइंड करना है कि ये यहाँ पर क्या आ सकता है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर हमें गिवन है z माइनस 2 का मॉड विच इज इक्वल टू रियल ऑफ z। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम z की वैल्यू पुट करते हैं। z हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा y के इक्वल है, ये वैल्यू आप पुट कर दें। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस आयोटा y -2 विच इज इक्वल टू रियल ऑफ x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से रियल पार्ट क्या आता है, x आता है, ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन हमने लेना था रियल पार्ट ऑफ z। तो ये हमारे पास यहाँ पर x आता है। इसका आप मैग्नीट्यूड यानी ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये बन जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप क्या करें कि ये बच जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो ये आता है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या आता है 4 आता है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है, इसका स्क्वायर, ये x स्क्वायर यहाँ पर आना था, हाँ ये प्लस 4 और ये -4x आना था स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पर -4x आना था, और ये प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास आता है 2ab, यहाँ पर हमारे पास 4 आएगा, 4, तो -4x प्लस 4 विथ प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक, तो फिर यहाँ से हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं ये y स्क्वायर विच इज इक्वल टू, आप इन दोनों क्वांटिटीज को इस राइट साइड पर लेके जाएं तो ये बनता है 4x -4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से हम 4 को कॉमन भी ले सकते हैं या वैसे रहने दें, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 1। तो अगर आप इस चीज़ को स्टूडेंट्स ड्रा करते हैं, यानी y विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या बनता है, वैसे ये पैराबोला ही बनता है। अगर आप इस चीज़ को चेक करते हैं तो ये पैराबोला बनता है। तो जब मैंने इस तरह सॉल्व किया था, यहाँ पर वो मैं मिस्टेक कर चुका हूँ, ये -4 आना था। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये -2 ही आता है, अगर ये -2 ही रहने दें, तो ये स्टूडेंट बनता है इक्वेशन ऑफ राइट हाफ पैराबोला बनता है। ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, तो जो भी इसके लिए हमारे पास z ऑफ एक्स वाई आएगा वो क्या होगा, एक पैराबोला होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप ड्रा करते हैं, ये वाला y, इस चीज़ को अगर आप ड्रा करते हैं तो ये आई थिंक हमारे पास पैराबोला ही बनेगा। जिस तरह ये हमारे पास इक्वेशन बनती है पैराबोला की, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, इस तरह का कोई ये पैराबोला बनेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, z ऑफ एक्स वाई होगा, ये इस चीज़ का सोल्यूशन होगा। इस चीज़ को आप चेक कर लीजिएगा कि ये हमारे पास पैराबोला ही बनता है या क्या चीज़ बनती है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, इस चीज़ का सोल्यूशन होगा ये इस इक्वेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें भी हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि z की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पर हमें गिवन है z का मॉड विच इज इक्वल टू रियल ऑफ z। तो देखें z का मॉड, यहाँ पर हमने z की वैल्यू लिख ली
ये है x प्लस आयोटा ऑफ y का मॉड विच इज इक्वल टू रियल ऑफ x प्लस आयोटा ऑफ y। तो यहाँ से हमने रियल पार्ट लेना है, तो रियल पार्ट मेरे पास सिंपली x आ जाएगा, और ये इसका अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर वो साइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंपल y किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो y0 क्या होते हैं, x एक्सिस या रियल एक्सिस होते हैं। तो हमारे पास देखें अगर हम रियल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, ये रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि y एक्सिस 0 होता है, या इमेजिनरी एक्सिस क्या होता है, 0 होता है। ये रियल एक्सिस है, तो यहाँ पर ये जो y वाला है, ये टोटली 0 है। ठीक है, ये 0 है सिंपल। ये हम सिर्फ एक लाइन, ये जो x एक्सिस की पैरेलल होती है, इसको हम क्या कहते हैं, रियल एक्सिस कहते हैं, कम्प्लेक्स प्लेन। तो यहाँ पर हमें y इज इक्वल टू 0 मीन ये रियल एक्सिस। तो यहाँ पर जो भी z ऑफ एक्स वाई होगा, ये विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो भी z ऑफ एक्स वाई वो हमारे पास क्या होगा, रियल एक्सिस होगा। ठीक है, क्या होगा, रियल एक्सिस होगा, बिकॉज यहाँ पर जो रियल एक्सिस होता है वहां पर इमेजिनरी क्या होता है, 0 होता है। सिंपल, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। इसमें भी हमने क्या करना है कि इन प्रॉब्लम्स 27 एंड 28 एस्टैब्लिश द गिवन इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो हमने इन इनइक्वालिटीज को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। ठीक, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम पहले 27 डिस्कस कर लेते हैं। 27 हमारे पास है, देखें स्टूडेंट्स कि इफ z का मॉड विच इज इक्वल टू 2 देन z plus 6 plus 8 iota is का मॉड इज लेस देन इक्वल देन 13। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर चेक करनी है या शो करनी है। ठीक है, अगर हमें z का मॉड विच इज इक्वल टू 2 गिवन हो तो देन क्या ये होल्ड करती है या नहीं करती। ठीक है, क्योंकि हमने इस्टेब्लिश करनी है द गिवन इनइक्वालिटी। देखें इसका सोल्यूशन, जब हम यहाँ पर मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करें तो यहाँ पर हमें गिवन है z प्लस 6 प्लस 8 आयोटा का मॉड लेस देन इक्वल देन 13। बाय यूजिंग मॉडुलस प्रॉपर्टी ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स z प्लस 6 प्लस 8 आयोटा का मॉड ये लेस देन इक्वल देन आ जाएगा z मॉड प्लस 6 प्लस 8 आयोटा मॉड बाय यूजिंग मॉडुलस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, ये सेक्शन पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी मॉडुलस की। तो यानी z1, यानी मॉडुलस हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, z1 प्लस z2 का मॉड ये किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट्स, यानी ये लेस देन इक्वल देन होता है z1 मॉड प्लस z2 मॉड। ये चीज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, z2 मॉड। ठीक है, तो ये अब चेक करते हैं, ये लेस देन इक्वल देन आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब जब मैं z का मॉड क्या गिवन है, 2 गिवन है, यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे। अब इस मॉड को ओपन करें, ये आता है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये लेस देन इक्वल देन आता है 2 प्लस ये 6 का मॉड, यानी 6 का स्क्वायर क्या आता है स्टूडेंट्स, 36, और ये क्या आता है 64।
तो ये हमारे पास लेस देन इक्वल देन 2 प्लस ये 100 होल स्क्वायर रूट, ये लेस देन इक्वल देन 2 प्लस 10 और ये लेस देन इक्वल देन आ जाएगा स्टूडेंट्स 12। तो हमें पता है कि जो 12 है वो लेस देन इक्वल देन क्या होता है 30, ठीक है। यानी 12 क्या होता है लेस देन होता है 13। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो रही है होल्ड हो रही है। तो मीन ये हमारे पास क्या है, ये जो इनक्वालिटी है वो हमारे पास क्या है होल्ड हो रही है। अब हम इस 28 का सोल्यूशन देखते हैं। तो ये हमें गिवन है कि z का मॉड विच इज इक्वल टू 1 देन z स्क्वायर माइनस 3 का मॉड इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल देन 4। ये चीज़ हमने स्टूडेंट्स एस्टेब्लिश करनी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट 28। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है कि z का मॉड विच इज इक्वल टू 1 देन z मॉड का स्क्वायर किसकी इक्वल होगा z का मॉड डॉट z का मॉड, तो ये बन जाएगा z मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये बन जाएगा टोटल 1। और हमने स्टूडेंट्स z डैश को इक्वल रख लिया है -3 प्लस 0 होगा। यानी हमें क्या था, जब हम प्रीवियस स्लाइड पर जाते हैं तो हमें गिवन है z स्क्वायर -3 का मॉड, ठीक है। ये हमने शो करना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल देन 1 लेस देन इक्वल देन 4 है, ठीक है। z स्क्वायर -3, तो हमने स्टूडेंट्स क्या रख लिया है कि इस -3 को z डैश रखा है, ठीक है। क्या रखा है z डैश, ये हमने रखा है z डैश -3, यानी ये z डैश हमारे पास यहाँ पर किसकी इक्वल है -3 प्लस 0 आयोटा, ठीक है 0 आयोटा। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास है z डैश विच इज इक्वल टू -3 प्लस 0 आयोटा। तो z डैश का मॉड किसकी इक्वल होगा 3 के मॉड इक्वल होगा। यानी जब आप इसका मॉड लेंगे स्टूडेंट्स, इसका भी मॉड अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर हमारे पास वही 0 होता है, ये 3 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर वो कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपल 3 आ जाएगा। ये 3 आ चुका है। तो फ्रॉम इनइक्वालिटी रिलेशंस देखें z स्क्वायर सॉरी z मॉड का स्क्वायर माइनस z मॉड का स्क्वायर, यहाँ पर आना था स्टूडेंट्स z डैश का मॉड, ये स्क्वायर नहीं आना, ठीक है। यानी ये हमारे पास आता है कि z मॉड का स्क्वायर माइनस z डैश का मॉड, ठीक है, विच इज लेस देन इक्वल देन z स्क्वायर प्लस z डैश। देखें अब ये भी हमने क्या यूज किया है मॉडुलस प्रॉपर्टी यूज की है, ये वाली। यानी यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स के अगर z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड हो, अगर ये वाली, ठीक है, पहले z1 का मॉड है माइनस z2 का मॉड है फिर इनका मॉड है, तो ये स्टूडेंट्स लेस होता है, लेस देन इक्वल देन होता है z1 प्लस z2, ठीक है, इनका मॉड ये इसके इक्वल, इससे यानी ये क्या होता है लेस देन इक्वल देन z1 प्लस z2 का मॉड। और हमें ये पता है स्टूडेंट्स के z1 प्लस z2 का मॉड ये लेस देन इक्वल देन होता है किससे, ये बन जाएगा यहाँ पर सिंपल z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड, ठीक है। तो अगर हम ये वाली चीज यूज करें कंडीशन को, तो यहाँ पर देखें z1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यानी ये अगर आप यहाँ पर स्क्वायर भी रख लें तो तब भी हमारे पास वही सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी स्क्वायर रख लें, यहाँ पर भी स्क्वायर रख लें, तो यहाँ पर ये सॉरी स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर ये डैश था, ये डैश आप रख लें, ये स्क्वायर रख लें और ये डैश रख, तो यहाँ पर फिर आप इनकी वैल्यूज ऐड करें,
तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, जेड यानी ये वाला, ये हमारे पास 1 ही आएगा, तो ये 1 माइनस, तो ये अब 3 है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, 3 था, तो यहाँ पर ये 3 आ चुका है। ये मॉड लेस देन इक्वल देन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, यानी ये आएगा हमारे पास वही, यानी जेड स्क्वायर, और यहाँ पर ये वही क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ही है हमारे पास, लेस देन इक्वल देन। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 1 और ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास z माइनस सॉरी 1 माइनस 3, ये आता है -2, तो -2 का मॉड हमारे पास वही क्या आता है, 2 आता है। तो ये 2 इज लेस देन इक्वल देन ये जेड स्क्वायर माइनस 3 का मॉड विच इज लेस देन इक्वल देन 4। तो ये चीज़ हमारे पास स्टूडेंट्स हमें ऑब्टेन होती है, तो ये चीज़ हमने स्टूडेंट्स प्रूव करनी थी, ठीक है। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, अगर आप सिंपल z की यहाँ पर z मॉड की वैल्यू पुट करें, तो अगर ये हमारे पास होल्ड हो जाती है, देन फिर भी हमारे पास ये क्या हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है। तो इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस सॉल्व किया है, ये हमने चेक कर ली थी, तो इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में हमने स्टूडेंट क्या करना है कि फाइंड एन अपर बाउंड फॉर द मॉडुलस ऑफ 3z² माइनस प्लस 2z प्लस 1 इफ z का मॉड इज लेस देन इक्वल देन 1। तो हमें स्टूडेंट्स क्या पता है अपर बाउंड की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। अपर बाउंड हम क्या लेते हैं कि ये हमारे पास कोई z है, तो इसका मॉड अगर लेस देन इक्वल देन सम m, तो ये m होगा स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे, इस फॉर z के लिए, z के लिए ये क्या होगा, अपर बाउंड होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये सिंपल m की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम अपर बाउंड कह रहे हैं। देखें अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके मॉडुलस, इसका हमने क्या करना है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम इसका मॉडुलस लेंगे, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इस m को फाइंड करेंगे। तो देखते हैं अब यहाँ पर ये है 3z² प्लस 2z प्लस 1 है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 2z को ऐड भी किया है और क्या किया है, सब्ट्रैक्ट भी किया है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है 2z को, तो पहले भी 2z था, ठीक है, ये 2z था और ये प्लस 1 वैसे आ चुका है। तो ये आप देखें स्टूडेंट्स, 2z प्लस 2z ये क्या बन जाएगा, 4z बन जाएगा, प्लस ये 1 वैसे, और ये जो -2z था इसको मैंने साइड पर कर दिया, ठीक है। तो फिर मैंने स्टूडेंट्स इस चीज को सॉल्व किया, इस चीज को, तो ये हमारे पास क्या बनता था, 3z² प्लस 4z प्लस 1, तो इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया है, तो 3z² प्लस 3z प्लस z प्लस 1, ये -2z वैसे। अब यहाँ से एक हम क्या लें, कॉमन क्या आता है इन दोनों वैल्यू से, 3z कॉमन आता है, फिर इनटू आ जाएगा z प्लस 1, और यहाँ से क्या आता है इन दोनों वैल्यू से, यहाँ से हमें प्लस 1 मिलता है कॉमन, और ये z प्लस 1 वैसे आ जाएगा -2z, ठीक, ये वाली वैल्यू। फिर नेक्स्ट है, यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, हमें 3z प्लस 1 मिलता है और एक क्या मिलता है, z प्लस 1, यानी ये चीज़ हमें मिलती है स्टूडेंट्स, ये चीज़, और प्लस -2z वैसे। अब हम क्या लेते हैं, इसका मॉड लेते हैं, ठीक है। तो आप ये एक वैल्यू कंसीडर कर लें, ये एक वैल्यू, ठीक है, इसको आप z1 कंसीडर कर लें, इसको आप इस वैल्यू को सिंपल आप z2 कंसीडर कर लें। तो इसका अगर आप मॉड लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पर मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि z1 माइनस z2 का मॉड, ये स्टूडेंट्स क्या होता है, लेस देन इक्वल देन होते हैं z1 का मॉड प्लस z2 का। यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं मॉडुलस की, ये वाली प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा, ये लेस देन इक्वल देन आ जाएगा, ये आप समझ लें एक, यानी हमारे पास है
ये Z1 है समझ लें, तो ये Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड, सिंपल। अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनता है स्टूडेंट्स 3Z का मॉड प्लस 1, ठीक है, सिंपल, डॉट ये Z का मॉड प्लस 1, इसको यानी यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है, और ये प्लस ये बन जाएगा 2Z का मॉड। 2 का मॉड स्टूडेंट वही 2 आएगा, सिंपल, ये Z का मॉड आ जाएगा। अब हमें पता है कि स्टूडेंट्स जो Z का मॉड है ये हमें गिवन था कि ये लेस देन इक्वल देन 1 है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये हमें गिवन। इस वैल्यू के लिए हमने इस मॉडुलस की अपर बाउंड फाइंड करना है, ठीक है, इस Z का मॉड लेस देन इक्वल देन 1 के लिए। तो अब यहाँ पर हम Z का मॉड की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास यहाँ पर 1 आएगी, बिकॉज देखें यहाँ पर भी लेस है, ठीक है, ये भी लेस है और ये भी लेस है, तो यहाँ पर हम ये 1 यूज कर सकते हैं। अगर ये ग्रेटर होता स्टूडेंट्स फिर हम ये 1 यूज नहीं कर सकते, तो 1 को यूज करने के लिए हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है मॉडुलस की। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, लेस देन इक्वल देन आता है। तो यहाँ पर हमने ये 1 लिख लिया था और यहाँ पर भी हमने 1 लिखा, तो ये 1 प्लस 1 ये 2 आ जाएगा, और साथ में ये स्टूडेंट देखें यहाँ पर ये यानी क्रॉस है यानी मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये बन जाएगा 3 प्लस 1 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास क्या बनता है 8 बनता है, ठीक है, यानी ये 8 बन जाएगा। और ये यहाँ पर अगर हम Z की वैल्यू रखें Z1 तो ये सिंपल 2 आता है, तो ये प्लस 2, तो ये बन जाएगा टोटल 10। तो सिंपल ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ये टोटल लेस देन इक्वल देन हो जाएगा 10। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3Z² प्लस 2Z प्लस 1 का मॉड विच इज इक्वल टू ये वैल्यू, ठीक है, इसका मॉड लेस देन इक्वल देन 10। तो यहाँ पे जो 10 है स्टूडेंट्स ये क्या शो कर रहा है, M को शो कर रहा है। M क्या था, अपर बाउंड। तो इस मॉडुलस के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास इस नंबर के मॉडुलस के लिए हमारे पास जो अपर बाउंड होगा वो हमारे पास क्या होगा 10 होगा, 10 इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें भी हमने अपर और लोअर बाउंड फाइंड करना था, ठीक है, फाइंड एन अपर बाउंड फॉर द रेसिप्रोकल ऑफ द मॉडुलस। पहले हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, फिर इसके मॉड के लिए हमने अपर बाउंड भी फाइंड करना है और लोअर बाउंड भी फाइंड करना है, ठीक है, अपर बाउंड भी हम फाइंड करेंगे और इसका लोअर बाउंड भी फाइंड करेंगे। तो इसका अब सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर हमें हिंट गिवन है कि हम पहले इस जो भी हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है ये टोटल, इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो z की पावर 4 माइनस 5z प्लस 6, वी नीड टू फाइंड अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस, वेयर z का मॉड स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ये वाला, ये हमें 2 के इक्वल गिवन है। और अगर आप यहाँ पर ये स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर लेंगे, तो ये बन जाएगा z मॉड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, बिकॉज यहाँ पर ये हम z स्क्वायर यूज कर रहे हैं, ठीक है, z स्क्वायर यूज कर रहे हैं। तो फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये आ जाएगा इस फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली, ये आती है 4। तो z की पावर 4 माइनस 5z² प्लस 6, अब ये किसकी इक्वल है, ये तो हमें पहले से गिवन है, ठीक है, ये इक्वल है z² माइनस 3 एंड 2z² माइनस 2, ठीक है। सो अब इसका हम मॉड ले रहे हैं, यहाँ पर भी मॉड अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर भी मॉड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमने मॉड अप्लाई कर लिया। तो अब बाय यूजिंग मॉडुलस प्रॉपर्टी ये आ जाएगा z2 माइनस 3 का मॉड डॉट z² माइनस 2 का मॉड, ठीक है, यानी जब आप ये वाली प्रॉपर्टी हम मॉडुलस की अप्लाई कर रहे हैं, ये z1 डॉट z2 का मॉड, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, ये इक्वल आ जाएगा z1 का मॉड डॉट z2 का मॉड, ये हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। इसको यूज करते हुए ये हमारे पास आ जाएगा z² माइनस 3 का मॉड डॉट z² माइनस 2 का मॉड। वी नो दैट
अब ये हम स्टूडेंट्स प्रीवियस देख चुके हैं, ये वाली जो हमारे पास है इनइक्वालिटी है, ठीक है, ये हम प्रीवियस अभी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर Z2 क्या है, देखें Z2 हमारे पास है ये, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग Z2 हमारे पास यहाँ पर 3 ले रहा है, ठीक है, तो 3 यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये Z का स्क्वायर, ठीक है, Z स्क्वायर का मॉड -3, इसका मॉड लेस देन इक्वल देन Z स्क्वायर -3। यानी आप स्टूडेंट्स इस चीज को पहले सॉल्व करें, इस चीज को, ठीक है, इस चीज को पहले हम सॉल्व करें। यहाँ पर देखें ये तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, तो हम यही 3 यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये 3, तो इसके अकॉर्डिंग Z स्क्वायर -3 का मॉड ग्रेटर हो जाएगा Z स्क्वायर का मॉड, या Z स्क्वायर का मॉड को हम किस तरह लिख सकते हैं, Z स्क्वायर का मॉड ये इक्वल होता है स्टूडेंट हमारे पास Z मॉड का स्क्वायर, इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास Z स्क्वायर का मॉड -3 लेस देन इक्वल, यानी इसका मॉड लेस देन इक्वल देन Z स्क्वायर -3, ठीक है, यानी यहाँ पर ये Z स्क्वायर था, तो यहाँ पर हमने Z स्क्वायर का मॉड ले लिया है, और ये 3 का मॉड वही 3 आता है, तो ये हमने वैसे 3 ले लिया, और ये आ जाएगा यहाँ पर Z स्क्वायर का मॉड +3 आ जाएगा, ये इसके लिए आ जाएगा। और ये अब इस वैल्यू के लिए ये हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, देखें Z स्क्वायर -2 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल देन Z स्क्वायर का मॉड -2 होल का मॉड, ये आ जाएगा फिर ये लेस देन इक्वल देन Z स्क्वायर का मॉड +2, ठीक है। फिर है स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, अगर हम इस चीज को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, ठीक है, बिकॉज हमें गिवन है स्टूडेंट्स के ये वाला गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है कि हमारे पास के Z का मॉड इक्वल है 2 के, ठीक है, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये आता है यहाँ पर 1, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या आता है 7 आता है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर नीचे वाले देखें तो 2 वाला क्या आता है, ये 2 आता है, और ये क्या आता है 6 आता है, तो देखें ये कैसे आता है, ये 1 कैसे आता है, देखें यहाँ पर हमें गिवन है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि Z स्क्वायर का मॉड किसके इक्वल हो सकता है, Z मॉड का स्क्वायर, तो Z मॉड का स्क्वायर हमें 4 गिवन है, ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल है 4 की इक्वल है, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी थी कि Z मॉड का स्क्वायर -3 का मॉड, ये हमें गिवन है यहाँ, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास बन जाएगा 4 - 3 इसका मॉड, तो 4 - 3 क्या आता है 1, तो 1 का मॉड क्या आता है स्टूडेंट, वो 1 की इक्वल, तो ये 1 यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर ये 1, और यहाँ पर ये 7 आएगा, देखें 4 + 3 तो ये बन जाएगा 7, तो ये बाकी वैसे आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 - 2 तो 2 आ जाएगा, और 4 + 2 6 आ जाएगा, ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें, इन दोनों को, तो 2 × 1 2, और 7 × 6 ये क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। ये अगर इन दोनों को, इसको भी मल्टीप्लाई करें और इसको भी मल्टीप्लाई करें, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनको भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर ये हमने मल्टीप्लाई लिख लिया है, ठीक है, यानी हमने स्टूडेंट्स ये वाली टोटल इस चीज को यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं, तो ये आ चुके हैं स्टूडेंट्स ग्रेटर इक्वल देन 2 है और लेस देन इक्वल देन 42 है, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी अगर हम इस चीज का रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये बन जाएगा अब ये 2 इज ये इस तरह बन जाएगा, यानी ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर ये साइन था, अगर जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इधर इस साइड पर था तो ये अब इस साइड पर आएगा, तो ये बन जाएगा 1 over Z स्क्वायर -3 का मॉड डॉट Z स्क्वायर
-2 का मॉड, और ये भी स्टूडेंट यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाए, ये अब यहाँ पर ये 1/2 बन जाएगा। रेसिप्रोकल हम ले रहे हैं तो इसलिए ये भी क्या बन जाएगा 1/40। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरह? ये हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स के 1/42 इज लेस देन इक्वल देन 1/z² -3 का मॉड डॉट z² -2 का मॉड, ये लेस देन इक्वल देन 1/2। अब देखें ये तो वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या बनती है, लोअर बाउंड बनता है, और ये क्या बनता है, अपर बाउंड बनता है। यानी ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, n है लोअर बाउंड, और ये क्या है m, ये अपर बाउंड है। तो यहाँ पर अपर बाउंड क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 1/2 है, और लोअर बाउंड क्या है 1/42। तो ये इस क्वेश्चन के अपर और लोअर बाउंड से आप बाय यूजिंग मॉडुलस प्रॉपर्टीज और किसी भी इस फॉर्म में कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो इस फॉर्म में, तो उसका हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अब यानी अपर बाउंड भी फाइंड कर सकते हैं, लोअर बाउंड भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इन प्रॉब्लम 31 and 32 find a number z that satisfy the given equations। तो इन क्वेश्चन के लिए हमने क्या करना है कि z को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह इस फॉर्म में हमने z को फाइंड करना है, ठीक है। इस फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं, अब सिंपल हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर हम z पुट करेंगे x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पर ये मॉड है, तो मॉड किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, z का मॉड अब किसके इक्वल होगा, x² प्लस y² होल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब यहाँ पर ये माइनस z था, तो इस साइड पर ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव z आ जाएगा। तो z का मॉड विच इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा प्लस z, यहाँ पर आप यहाँ पर ये मॉड की वैल्यू पुट कर दें और यहाँ पर ये z की वैल्यू पुट कर दें, तो ये बन जाएगा x² प्लस y² होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा प्लस x प्लस आयोटा y, ये z की वैल्यू। ये बन जाएगा x² प्लस y² होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा x रियल पार्ट है और ये 2 भी रियल पार्ट है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस x प्लस आयोटा, ये भी आयोटा था स्टूडेंट्स और ये भी आयोटा था, तो ये आयोटा इनटू y प्लस 1, ठीक है। तो आप अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि यहाँ पर देखें, तो ये हमारे पास ये 0 आयोटा है, ये टोटली क्या है, रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, लेकिन यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पर भी ये रियल पार्ट है और ये क्या है, टोटल इमेजिनरी पार्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x² प्लस y² होल स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 प्लस x के, इसके इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर y प्लस 1 ये इक्वल आ जाएगा सिंपल 0, तो y प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें y की क्या वैल्यू मिलती है, -1। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू तो मिल गई, y इज इक्वल टू -1, लेकिन अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। z किसके इक्वल था, z हमें गिवन है, ये हमने z ही फाइंड करना था, तो ये हमारे पास है x प्लस आयोटा y है। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू तो मिल चुकी है कि वो हमारे पास क्या आ रही है, -1 आ रही है, ये वाली वैल्यू। लेकिन अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम जो y है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू -1, तो पुट करें तो क्या आता है, x² प्लस ये -1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2 प्लस x, ये बन जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये x² प्लस 1 होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2 प्लस x। तो इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे वो साइड, तो यहाँ पर भी लेंगे स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर लेंगे, तो इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी आ जाएगा x² प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस x का स्क्वायर।
स्क्वायर को ओपन करें तो यह बनता है 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल, सिंपल यहाँ पर 1 आ चुका है, और ये विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4x। अब हम क्या करते हैं कि 4 माइनस 1 यानी 4 इस माइनस 1 को यानी 1 को इस साइड पर लेकर आए, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 4x विच इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आना है, यहाँ पर 4, तो 4x विच इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4। तो x की ये हमारे पास वैल्यू आती है, और y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, माइनस 1 आती है। तो यहाँ से हमें जो कम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड करना था, तो वो हमारे पास क्या आता है, ये x की वैल्यू माइनस 3 ओवर 4, और ये साथ में y की वैल्यू क्या आती है, माइनस 1 आती है। तो ये बन जाएगा अब z विच इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4 माइनस आयोटा कंप्लीट। y की वैल्यू ही हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस 1 है, तो इस वजह से ये माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा, जो कि इस गिवन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कम्प्लेक्स नंबर, जो कि अभी हमने फाइंड किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें भी हमने कम्प्लेक्स नंबर ही फाइंड करना है इस गिवन इक्वेशन के लिए, जो कि इस गिवन इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब हमने सिंपल स्टूडेंट्स क्या किया है कि z की वैल्यू पुट की है। z की वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा y, ये मॉड का स्क्वायर है, प्लस 1 प्लस 12 आयोटा, और विच इज इक्वल टू 6 एंड टू x प्लस आयोटा y। z की क्या वैल्यू है, x प्लस आयोटा y है। अब इसका मॉड का यानी मॉड का स्क्वायर है, तो पहले हम मॉड को ओपन करते हैं, तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, फिर ये स्क्वायर है, तो ये हमने फिर स्क्वायर ले लिया, प्लस 1 प्लस 12 आयोटा विच इज इक्वल टू 6 एंड टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बाकी आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, यानी ये हमने रियल पार्ट बना लिया, और साथ में ये आ चुका है 12 आयोटा विच इज इक्वल टू 6x प्लस 6y आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, बिकॉज यहाँ पर इक्वल का साइन यूज हुआ पड़ा है। तो अगर ये इक्वल का साइन यहाँ पर यूज है, तो ये रियल पार्ट इस साइड का रियल पार्ट इस साइड के रियल पार्ट के इक्वल होगा, इस साइड का इमेजिनरी पार्ट इस साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच प्लस 1 विच इज इक्वल टू ये यहाँ पर क्या आता है 6x के इक्वल आता है। और इसका देखते हैं इमेजिनरी पार्ट, तो अगर हम कंपेयर करें तो ये 12 किसके इक्वल आता है 6y, तो 6y विच इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमें y की क्या वैल्यू मिलती है, तो अगर आप 6 पर डिवाइड करें तो y विच इज इक्वल टू 2, तो y की हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें चाहिए सिंपल x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y को इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा सिंपल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6x है। ठीक है, हमने सिर्फ y को पुट किया, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और ये 4 प्लस 1 ये क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। इसको हमने मजीद फैक्टराइज किया है, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखते हैं तो x कॉमन आता है, तो यहाँ से देखते हैं तो माइनस 1 कॉमन, तो ये x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x माइनस 5 डॉट एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 ऑप्टेन होता है। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं कि x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल रखते हैं और x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल। यहाँ से हमें एक x की वैल्यू मिलती है 5 और एक x की वैल्यू मिलती है 1। तो यहाँ से हमें दो कम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं। एक मिलता है स्टूडेंट्स हमारे पास z इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा, और एक z मिलता है 1 प्लस 2 आयोटा।
y तो एक ही वैल्यू है लेकिन x की दो वैल्यूज हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स बना लिए। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा कम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो कम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। हो सकता है कि ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हो सकता है कि उनमें से कोई एक सेटिस्फाई कर रहा हो, एक सेटिस्फाई ना कर रहा हो। तो पहले हम 1 + 2 आयोटा को चेक करते हैं। पहले यहाँ पर है कि z मॉड का स्क्वायर, पहले हम इसका मॉड लेते हैं। इस नंबर को पहले हम चेक कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा z का अगर आप मॉडुलस फाइंड करें यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो क्या आती है स्टूडेंट हमारे पास, ये आता है 1 + 2 का स्क्वायर 4 होल स्क्वायर रूट, ये बनता है हमारे पास 5 होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर स्क्वायर था तो इस स्क्वायर की वजह से ये यहाँ पर ये चीज कैंसिल होके ये भी कैंसिल होके हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर सिंपल 5 बन जाएगा। यहाँ पर ये पहला 5 आता है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 5 फिर +1 + 12 आयोटा विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 6। z किसके इक्वल है, z है 1 + 2 आयोटा, यहाँ पे लिख लेंगे 1 + 2 आयोटा। इस z को हम चेक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 5 + 1 6 + 12 आयोटा, तो ये इक्वल है स्टूडेंट हमारे पास 6 + 12। तो इसका मतलब है कि ये भी कम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो नेक्स्ट आपने ये भी चेक करना है कि क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होंगे, ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। अगर ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा तो आपने ये चेक करना है कि ये भी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये दोनों आंसर होंगे। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सिंपल अब ये मैंने चेक कर लिया है ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका आंसर होंगे, ठीक है, ये आपने चेक करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर।